हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चेंजेस और अपडेट इन सिंगापुर, कि सिंगापुर में अभी क्या अपडेट और चेंजेस आए हैं रिसेंटली जो आज से लागू हुए हैं। तो मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि और एक्चुअली गाइस, इससे पहले भी बहुत सारे अपडेट्स आए थे तो उनको मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाया, बट ये जो चेंजेस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए मैं सोचा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सिंगापुर में जो गवर्नमेंट है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने फैसला लिया है सिंगापुर के लिए, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा बता दूं गाइज कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गाइज, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी, डे बाय डे अपडेट है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, मेरा व्हाट्सअप फेसबुक लिंक पड़ा, जाके मुझे लाइक करें, वहाँ पे मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, और मेरे भाई से भी बात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चेंजेस के ऊपर। और गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि क्या अपडेट है। जो आप लोग वेट कर रहे थे शायद आपको इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइज, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, एंड तक बने रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइज। तो यार दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ, ठीक है। और बहुत दिनों से मेरे माइंड में था कि ये होने वाला है। एक्चुअली हमने भी लोगों से बात किया था, लोग भी कह रहे थे कि ये होने वाला है, और आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। और क्या करें गाइज, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा, ठीक है, वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आज है संडे का दिन, और फ्राइडे को सिंगापुर गवर्नमेंट ने सिंगापुर को लेकर जो अपडेट रूल्स बनाए हैं उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ विद प्रूफ। आप लोगों तक मैं वो सब कुछ बताऊंगा और पहुंचाऊंगा जिसका आपको जानने का हक है। गाइस, बता दूं कि जिस तरह से ये केसेस जो बढ़ रहे हैं कोरोना के, लाइक कोविड-19 जो केसेस बढ़ रहे हैं आजकल बहुत, सिंगापुर के अंदर भी अब बढ़ना चालू हो गए हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब उस समय वीकली लाइक 40, 30, 35 इस तरह से वीकली केस बढ़ रहे थे, अब जाकर वो पर डे हो गए हैं। एक दिन में 25, 35, 30, 90, 20 इस तरह से केस बढ़ने लगे हैं एक दिन में। मैं बता दूं, आज से कुछ मंथ पहले सिंगापुर में 15-15 दिन, 20-20 दिन, 10-10 दिन जीरो केसेस आते थे यहाँ पे, कि कोई केस नहीं होता था। कम्युनिटी में भी कोई केस नहीं, डोमेट्री में भी कोई केस नहीं। जो केस आते थे वो इम्पोर्टेंट केस आते थे, जो लाइक इम्पोर्टेंट केस जैसे कि कोई बाहर से आ रहा, उनके अंदर पॉजिटिव कोरोना वायरस पाया जाता था, सिंगापुर के अंदर नहीं। बट अब ये जो 1-2 हफ्ते से कंटिन्यू, जब से सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपने इंडियंस की फ्लाइट और इसके अलावा कई सारी कंट्रीज की फ्लाइट जो है एंट्री पर रोक लगाया है, बैन किया एंट्री पे, तब से लेकर अभी तक सिंगापुर में पर डे 20+ केसेस बढ़ रहे हैं, 30+ केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत है सिंगापुर के मुकाबले, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटी कंट्री है। अगर ये अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये 35 बिकम 300+, उसके बाद बिकम 3000। क्योंकि मैंने देखा है, मैं सिंगापुर में था लास्ट ईयर जब सिंगापुर में केस 5, 6, 10, क्योंकि सिंगापुर ये भी एक सिंगापुर, जब ये कोरोना वायरस बढ़ना स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में लास्ट ईयर, तो सिंगापुर भी 2nd नंबर पे था। ये जैसे इस समय इंडिया 2nd नंबर पे है, यूएस, इंडिया, उसके बाद अदर कंट्रीज हैं, ऐसे ही उस समय चाइना के बाद सिंगापुर था 2nd नंबर पे, ठीक है। ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तब जाके सिंगापुर ने 7 अप्रैल से सिंगापुर में सर्किट ब्रेकर लगाया था, कि बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी थी। अभी भी वही हुआ है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बंद की है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने ओपन किया है, वो आपको मैं सब बताऊंगा विद प्रूफ, ठीक है। सब चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बता दूं गाइज कि जब लास्ट ईयर सिंगापुर में जब ये 6-7 केस बढ़ना स्टार्ट हुए थे, तब लाइटली थोड़ा सा ले रहे थे कि चलो 6-7 केस हैं, शायद एक कल कंट्रोल हो जाए, उसके बाद कंट्रोल हो जाए। बट वो 6-7 बिकम 17, बिकम 70, बिकम 700, बिकम 1000+, इस तरह से केस बढ़ना स्टार्ट हुआ। तब जाके जब ये केस लाइक 70-40 केसेस जब होने लगे, तब जाके सिंगापुर गवर्नमेंट ने कहा था कि 7 अप्रैल से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 7 अप्रैल से सिंगापुर लाइक सर्किट ब्रेकर में जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, अगर आपको याद होगा तो। बट वही सेम अभी फिर हुआ है, क्योंकि अभी क्या है 25, 35, 30, 40
कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इसमें इम्पोर्टेंट केस भी ऐड करते हैं तो 50+ इस तरह से केस बढ़ रहे थे। तो परसों यानी कि फ्राइडे को सिंगापुर की गवर्नमेंट ने MOE के मिनिस्टर ने कहा है कि इस संडे यानी आज से बहुत कुछ बंद होने वाला है। तो वही भाई यार, जिस बात का डर था वही हुआ यार, क्योंकि और सिंगापुर गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए नहीं, 1 मंथ के लिए वो रूल बनाया है और 1 मंथ के लिए सब कुछ बंद कर दिया है। जानते होंगे आप, डाइनिंग होता है रेस्टोरेंट्स में, खाना खाना बैठकर, होटल में खाना खाना बैठकर, हॉकर सेंटर में कहीं पे बैठकर खाना खाना टोटली बंद हो गया है सिंगापुर में। होल सिंगापुर में अब कोई भी बैठकर खाना नहीं खा सकता है, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी पब में, किसी भी पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खा सकता बैठकर। उन्होंने ये कहा है कि टेक अवे या आप डिलीवरी के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको खाने की जरूरत है। यहाँ पे मोस्टली सिंगापुर में क्या है कि लोग खाना खाना बाहर पसंद करते हैं, कुकिंग बहुत कम करते हैं घर पे। मैं बात करूँ कि 20 to 30% लोग कुकिंग करते हैं एट हाउस, बाकी जो 60 और 70% है वो बाहर खाना खाते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि आप अगर कुछ चाहते हैं खाना तो आप जाकर होटल से टेक अवे कर सकते हैं, नहीं तो आप घर बैठ के किसी भी ऐप के थ्रू से ऑर्डर कर सकते हैं खाना। इसके अलावा गाइज मेरे पास बहुत कुछ है। इन्होंने लाइक टेम्पल्स में, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे इनकी लाइक मस्जिद हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, थिएटर्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा लाइव इवेंट्स हो गए, वहाँ पे इन्होंने 100% की रिक्वायरमेंट की है। इससे पहले 250, 350, 300% की रिक्वायरमेंट थी। अब इन्होंने 100% की रिक्वायरमेंट कर दी कि आप एक साथ में 100% जाएंगे, वो भी डिस्टेंस फॉलो करेंगे। अब जहाँ पे 1 मीटर था वहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, सैनिटाइजर यूज होगा और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने कहा दिया है कि प्री इवेंट टेस्टिंग, यानी कि जाने से पहले आपको टेस्टिंग कराना पड़ेगा, 50 विदाउट, अप टू 50 विदाउट। मेरे पास सब कुछ है गाइस, मैं ये आपको इस वीडियो के एंड में सब कुछ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो भी मेरे पास न्यूज़ है, लिंक है, और जो मिनिस्टर ने कहा है मैं उस लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं कि मिनिस्टर ने क्या कहा है। ठीक, सर्विस इज रिक्वायर्ड मास्क वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने कहा मास्क हर चीज़ में लगा है। जैसे मैं घर में हूँ तभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, घर से बाहर निकलूंगा तो रिक्वायरमेंट है। इवेंट में भी 100% की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा सिनेमा और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, उसमें तो 100% ही है। इसके अलावा लाइव परफॉर्मेंस, जो लाइव इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें भी 100% का ही रिक्वायरमेंट है। आज संडे था, जिसकी भी शादी होनी थी, यहाँ पे संडे को ही ज़्यादातर वेडिंग होती है, शादी सैटरडे संडे को यहाँ पे ज़्यादातर इवेंट्स और शादी वगैरह होती है। अब इन्होंने कहा कि जो भी इसके बाद वेडिंग पार्टीज सब बैन है, कोई वेडिंग नहीं है, नो वेडिंग बैंकेट अलाउड। ठीक, इसके अलावा जो भी लाइक यहाँ पे क्या कि जब कोई बंदा ख़त्म हो जाता है, उसकी पार्ट लाइक फर्नल पार्ट लाइक होता है कि उसकी याद में लोग बैठते हैं, उसको याद करते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है तीसरा दिन 1 हफ्ते बाद, ऐसे यहाँ पे होता है। उसमें सिर्फ 20 बंदों को ही अलाउ किया है, 20 बंदे। इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा जैसे होता है कि शादी में गाना गा रहे हैं, ठीक है, सिंगिंग होता है, प्लेइंग होता है, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक, वो भी अलाउड नहीं है, सिर्फ 20 बंदे अलाउड हैं। जैसे कोई खत्म हो गया, उसकी याद में लोग बैठते हैं तो उसमें 20 बंदे अलाउड। उसके अलावा कोई भी लाइव शो में कोई भी सिंगिंग वगैरह और प्लेइंग गेम वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ईटिंग, नो डाइनिंग अलाउड इन रेस्टोरेंट और होटल, एनी हाउकर सेंटर, कुछ भी अलाउ नहीं है, आप खाना नहीं खा सकते। मैंने बताया स्टार्टिंग में, ओनली टेक अवे एंड डिलीवरी अलाउड, यानी कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप जा सकते हैं नीचे हाउकर सेंटर में, किसी भी फूड कोर्ट में आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए टेक अवे, उसके अलावा डिलीवरी। अब मैं बता दूं एक मेन पार्ट, अभी जब हम आज से कुछ 2-3 दिन पहले हम थे फेज 2 में, यानी कि फेज 2 में 5 बंदे की रिक्वायरमेंट थी। मैंने बताया था एक वीडियो में, चेंजेस जब आए थे, उससे पहले 8 बंदे बैठ सकते थे, कि हम 8 बंदे गैदरिंग कर सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं 8 बंदे, कुछ भी कर सकते हैं, खाना पीना जो भी है। उसके बाद इन्होंने फेज 2 कर दिया कि फेज 2 में जब ये इंडिया को लाइक एंट्री बैन की थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि फेज 2 में हम 5 ही बंदे अलाउ करते हैं। अब इन्होंने कह दिया है, सीधा सीधा कह दिया कि अप टू लाइक सोशल गैदरिंग साइज का 2 from 5, यानी कि 5 बंदों से
अब 2 ही बंदे कर दिए हैं, 3 बंदे काट दिए हैं। अब टू यूनिक हाउस, यानी कि अब 2 ही बंदे, लाइक अगर आप वॉकिंग करते हैं साथ में, कपल हैं जो भी, तो 2 ही बंदे आप जा सकते हैं। पहले कहता है कि 4-5 बंदे साथ जा रहे हैं, अब 2 ही बंदे गैदरिंग लाइक डिस्टेंस के साथ वॉक कर सकते हैं, कहीं पे बैठ भी सकते हैं, तो बट डिस्टेंस के साथ। ऐसा नहीं कि एनी हाउ कहीं भी सेट लाइक चिपक के बैठ गए, बस नहीं है, डिस्टेंस के साथ। और इन्होंने कह दिया, पहले क्या था कि किसी के घर में हम 5 बंदे विजिट जा सकते थे, जैसे हमारा घर है, अब यहाँ पे 5 बंदे आ सकते थे मेरे को देखने, उससे पहले 8 बंदे। बट अब क्या इन्होंने कहता कि 2 ही बंदे विजिट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं किसी को बुलाता हूँ पूरे दिन में 24 आवर में, यानी कि तो 2 ही बंदे मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो 2 बंदे इन्होंने अलाउ कर दिया है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे वर्क था, जैसे कि ऑफिस वर्क, IT वर्क, कॉलेज वर्क, बहुत सारे काम थे, वो सारे वर्क फ्रॉम होम। अब ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो भी घर से काम हो सकेगा वही आपको करना पड़ेगा घर से। इन्होंने घर से अलाउ कर दिया है। सारा पिक्चर मेरे पास ये है, मैं इस वीडियो की एंड में सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक। ये देख लो गाइस, सब कुछ है। आप अगर सिंगापुर को, ये है मिनिस्टर सिंगापुर के, MOE के मिनिस्टर, इन्होंने ही कहा है। मैं ये भी फोटो लास्ट में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस। Control. But since then, we've also had this new and very worrying cluster. इसके अलावा ये मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, जाके देख लेना आप, ठीक है। ये आज ही से लॉन्च हुआ, आज ही से रूल लागू हुए हैं, संडे है। तो मैं इसका बता दूं कि सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड का, लाइक आप कह सकते हो वर्ल्ड का सब है, नंबर 1 एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे 4 टर्मिनल बन चुके हैं, 5वां टर्मिनल बन रहा है, यानी कि टोटल मिलाकर कुछ 1-2 सालों में 5 टर्मिनल हो जाएंगे। तो इन्होंने टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 बंद कर दिया है पब्लिक के लिए, कि इससे पहले ये जैसा कि मैं था, आई कैन गो पब्लिक टर्मिनल 3, आई कैन गो टर्मिनल 2, तो हमारे लिए बंद कर दिया है। अब वही जाएंगे जिनको फ्लाई करना है, जिनको आना है वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी केसेस मिले हैं कोरोना के। इस चक्कर में उन्होंने 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 फॉर पब्लिक विजिटर्स, ठीक है गाइज। ये हाँ, तो इन्होंने सब, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा गाइज, लास्ट की वीडियो के लास्ट में आप जाकर देख लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं बता दूं कि हॉकर सेंटर, जहाँ पे फूड लोग ज़्यादातर, यहाँ पे हॉकर सेंटर बहुत बने हुए हैं खाना खाने के लिए, वो सारे के सारे बंद हैं। तो मैं सोचा कि जो ठीक है आप तक ये न्यूज़ पहुंचाता हूं, क्योंकि ये सिंगापुर में है। और बता दूं मैं कि ये जो रूल है, ये जो रेगुलेशन, ये जो है, ये कब तक है। ये आज है 16 मई, यानी कि संडे का दिन है। नेक्स्ट मंथ 13 जून, यानी कि 13 जून को संडे ही पड़ रहा है, तो संडे टू संडे, यानी कि 4 संडे हो गए थे, यानी कि 1 मंथ के लिए इन्होंने रूल बनाया है अगले महीने के लिए। इसके अलावा भी इन्होंने कहा था कि हांगकांग स्टार्ट होगा 29 से, बबल ट्रेवल, मलेशिया स्टार्ट होगा बबल ट्रेवल, जो भी मलेशियन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो होगा, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लिए हैं। अभी इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, किस थ्रू आ सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइटें चल रही थी गाइज, फ्लाइटें वो सिर्फ अपने सिंगापुरियन और PR के लिए, जो इंडियंस हमारे यहाँ सिंगापुर में PR हैं वो जा सकते हैं और कोविड टेस्ट करा के वापस भी आ सकते हैं, ठीक। सिंगापुरियन जो इंडिया गए हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड या कुछ भी काम करने के तरीके से वहाँ पे गए हैं काम करने के लिए, वो भी वापस आ सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे सिटीजन्स भी हैं, वो भी अपने इंडिया में गए थे, लाइक फैमिली से मिलने, जो भी है वो उनके लिए सिर्फ फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा भी कोई फ्लाइट्स नहीं है। वर्क परमिट, स्टूडेंट पास, S पास, E पास, जितना भी आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म विजिटर, उनके लिए अभी कोई एंट्री अलाउ नहीं है। उन्होंने कह दिया है सीधे ही, आप जाके वीडियो मैंने लिंक पोस्ट कर दिया, लिंक डाल दूंगा, जाकर आप देख लेना उस पूरी वीडियो को। तो इन्होंने अब ये है, इसको आप कह सकते हैं सेकंड लाइक लॉकडाउन का स्मॉल लॉकडाउन। एक होता है लॉकडाउन के पूरा बंद, कुछ नहीं खुलेगा। ये लॉकडाउन थोड़ा सा मिनी लॉकडाउन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। बट गैदरिंग नहीं होगा, बैठ नहीं सकते कहीं पे, आप डिस्टेंस फॉलो करेंगे। आपको बता दूं कि अभी एक फॉरेनर बंदा था अदर कंट्रीज़ का, अपने एशिया कंट्री का नहीं था, यूरोप का था कि US का था कि UK का था, मुझे भी नहीं पता, बट मैंने वो फोटो पढ़ी है, आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू। तो उस बंदे ने मेट्रो में MRT में मास्क नहीं लगा रखा था,
मास्क नहीं लगाया था, उस बंदे को जेल हो गई है और फाइन पड़ा है। फाइन जो था वो था $10,000। गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि जो भी बंदा डिस्टेंस, मास्क और रूल फॉलो नहीं करेगा उसके लिए फाइन है। तो उस बंदे को $10,000 का फाइन पड़ा है। इसके अलावा 6 मंथ की जेल भी हुई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने सिंगापुर में रूल बना दिया उसको ही फॉलो, क्योंकि इन्होंने परसों अनाउंस किया था कि संडे से फॉलो, तो 2 दिन का बंदों को टाइम मिला, सैटरडे संडे 2 दिन, लाइक फ्राइडे भी मान लो, सैटरडे 2 दिन तक टाइम मिला। अगर आप उसके बाद भी बहाना बनाते हो तो यहाँ पे बहाने नहीं सुने जाते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा जो नए स्टूडेंट्स अभी आए हैं, प्लीज़ यार डिस्टेंस, मुझे यहाँ सिंगापुर में भी वो लोग देखते हैं मेरे को, तो यार प्लीज़ अगर आप लोग नए हो, आप लोग को नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्लीज़ यार मास्क लगा के रखना, डिस्टेंस फॉलो करना, जितना भी क्लोज दोस्त हो दूरी बनाकर रखना है। यहाँ पे सिंगापुर है, अगर आप दोनों एक साथ मिलते हैं या मास्क नहीं होता है तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सबके लिए एक ही बराबर है। तो ये सारी चीज़ें थी, अब मैंने कहा ठीक है आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो जितना भी मेरे पास ये फ़ोटोज़ और लिंक और वीडियो है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं ये जो फ़ोटोज़ थी वो मैं ऐड कर दूंगा, जाके देख लेना गाइस। तो आई होप ये आप समझोगे। अभी इंडियंस के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल इंडिया में जो कोरोना वायरस से थोड़ा सा कम हुआ है, 4 लाख के ऊपर से अब 3,20,000, 3,26,000, 3,30,000 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। अब सिंगापुर ने 1 महीने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अगर इस 1 महीने तक इंडिया में लाइक केसेस कम हो जाते हैं, 2 महीने के बाद भी कम हो जाते हैं, 3 महीने के बाद के भी कम हो जाते हैं, तो शायद ये रीओपन का डिसीजन लेगी। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में तो लाखों बढ़ रहे हैं, मेरी कंट्री में, इंडिया, आई एम बिलोंग टू इंडिया, तो मेरी कंट्री में लाखों बढ़ रहे हैं अभी। बट सिंगापुर में क्या है कि 35-40 बढ़े, उन्होंने एक्शन ले लिया। तो होप है कि गाइज, आई होप करता हूँ कि, और दुआ भी करता हूँ कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। और जिनका अप्लाई करने का प्लान है, जिन्होंने अप्लाई करना चाहते हैं, या जो लोग अप्लाई कर चुके थे, वीज़ा आ गया है, सब लोग आ जाओगे। बस थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्दी आप लोग सिंगापुर में होंगे। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। और मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको सिंगापुर की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल कर लें। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल।